अजलान, बदतमीजी मत करो मुझसे। जिसकी बात कर रहे हो तुम्हारी बीवी की माँ है। देखो, बात ज़ैनब की बेअदबी और मेरी बेइज्जती तक तो ठीक है, लेकिन तुम ये सब बोलकर असल में तो दुआ की और अपने रिश्ते की तौहीन कर रहे हो। हम शादी कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। बस करो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? नहीं बेटा, हमने तो उस बेचारी लैला को पागल समझ लिया था, लेकिन अब समझ आया कि वो सच कह रही थी। क्या है सच भाई? वो कहती थी कि उमर की जिंदगी में एक दूसरी औरत है और हमने झूठ समझा। लेकिन भाई ये बताएं कि मेरी जिंदगी में किसी औरत का होना ऐसी अनोखी बात क्यों है? ठीक है, लेकिन तुम शादीशुदा हो उमर, और जो कुछ ज़ैनब साहिबा ने किया वो भी नामुनासिब था। भाई मैं 3 साल से तलाक लेने की कोशिश कर रहा हूं और आप ये जानते हैं, और अब जाकर बिलाखिर में तलाक ले चुका हूं। जैसे ही ज़ैनब को पता चला कि मैं शादीशुदा हूं तो फौरन ही उसने मुझसे ताल्लुक खत्म कर लिया, और ये बात आपको नहीं मालूम। उमर, बात सुनो, मैं समझता हूं तुम अपने चाहने वालों को डिफेंड कर रहे हो। मैं किसी का भी दिफा नहीं कर रहा भाई, बस मैं सच बता रहा हूं आपको। मेरी बातों का, मेरी हकीकतों का आप लोगों के सामने कोई मतलब ही नहीं। बस आप लोगों की सिर्फ अपनी सच्चाइयां ही अहम है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है क्या? आओ अजलान, आओ। मेरी बीवी घर में उदास बैठी है, बहुत उदास। उसके सामने तो कुछ नहीं कहा मैंने। जो भी बात है वो मेरे दिल में दबा ली। और क्या दबा लिया है तुमने दिल में? अंकल, आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? क्या किया है मैंने आखिर? क्या मतलब है? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? अजलान, बाबा बात करने दे मुझे। इस मामले ने सबसे ज्यादा मुझे मुतासिर किया है। कुछ पूछा है आपसे? बोलिए, आपको सुन रहा हूं मैं। अजलान, सबसे पहले तो मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं कि अपने लहजे पर काबू पाओ। तुम्हारे सामने कोई बच्चा नहीं बैठा है, मैं तुम्हारा चचा हूं, याद दिला रहा हूं। काश कि ये बात आपको याद रहती जब आप ज़ैनब साहिबा के साथ चक्कर चला रहे थे अपना। क्या कभी सोचा था कि आपके इन करतूतों से मुझे कितना नुकसान हो सकता है? अजलान, ज़बान संभाल कर बात करो। किसी का क्या बिगाड़ा है हमने? किस पे जुल्म किया है हमने? क्या किसी को तकलीफ दी है? कौन सा गुनाह कर दिया, बताओ जरा मुझे। और तुम्हें भी बताता चलो, ज़ैनब ने जब सुना कि मैं शादीशुदा हूं तो उसने मुझसे फौरन ताल्लुक खत्म कर दिया था। जैसे बड़ी पर्वतियों ने आपकी शादी की। क्या कहा तुमने? अजलान, बदतमीजी मत करो मुझसे। जिसकी बात कर रहे हो तुम्हारी बीवी की माँ है। देखो, बात ज़ैनब की बेअदबी और मेरी बेइज्जती तक तो ठीक है, लेकिन तुम ये सब बोलकर असल में तो दुआ की और अपने रिश्ते की तौहीन कर रहे हो। हम शादी कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। बस करो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? नहीं भाई, बोलने दे, बोलने दे। देखते हैं कि इसने अपने दिल में हमारे खिलाफ और क्या भर रखा है। दुआ स्ट्रेस में अगर बच्चों को नुकसान हुआ तो आप होंगे जिम्मेदार। वाह, क्या बात है। तो मतलब बात यहां तक पहुंच गई इस्लान। और सुनो, अगर तुम्हारी बीवी इतनी ही खुश थी तो अपनी माँ के घर क्यों गई थी इस्लान? क्या उसे वो सब कुछ हमने कहा था कि उसकी सारी खुशी बर्बाद हो गई थी? हाँ, याद रखो, मैं तुम्हारी उम्र की इन बातों से बहुत आगे निकल चुका हूँ इस्लान, और तुम अपनी नाकामियों का बोझ मेरे सर पर मत डालो। काफी समझाया, मगर तुमने किसी बात पर अमल नहीं किया, और अब तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे से हिसाब मांग रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या सोचा था तुमने कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा? दुनिया में कोई और औरत नहीं मिली थी अपना इश्क लड़ाने के लिए आपको। फौरन बाहर निकलो, अब एक लफ्ज भी ना निकले। उमर, माफ करना, लेकिन उसने गलत कुछ भी नहीं कहा।